नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, योग्य चुनाव। जो टॉपिक है योग्य चुनाव, योग्य मतलब बेस्ट, चुनाव मतलब सिलेक्शन। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किसी एक पर्सन का उनको सिलेक्शन करना है। तो बहुत सिंपल और बहुत अच्छा चैप्टर है। वर्ड टू वर्ड रीड करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। अब इसमें एक राजा है, उनका नाम क्या है? मंगल सेन। उनके मंत्री है, उनके एडवाइज़र है, उनका नाम है जगत राम। वो बूढ़े हो गए हैं, अभी एजिड हो गए हैं। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। जगत राम ने राजा को कहा कि मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, आपका प्रॉपर मंत्री काल नहीं संभाल सकता हूँ, तो मुझको अभी सेवा मुक्त कर दो, मतलब मुझे अभी आप रिटायर कर दो। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। मंगल सेन ने कहा, ठीक है कि मैं आपको रिटायर करता हूँ, लेकिन उसके पहले आपको आपके ही तरह सेवाभावी, जो इतनी सेल्फलेस सर्विस देता होगा वैसा इंसान, परोपकारी मतलब लॉयल, और ईमानदार मंत्री का चुनाव आपको ही सिलेक्शन करना पड़ेगा, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। आपका रिप्लेसमेंट भी आपकी तरह बेस्ट होगा, तभी मैं आपको आपकी जगह से क्या करूँगा? रिटायर कर दूँगा। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। उस वक्त में क्या होता था, जब कुछ अनाउंसमेंट करना है, क्योंकि राजा के ज़माने की बात हो रही है, तो जब कुछ अनाउंसमेंट करना है तो एक ढिंडोरा पिटने वाला, मतलब एक आदमी रहेगा जिसके पास ढोल रहेगा, वो मार्केट जाएगा, ढोल बजाएगा। जब उसकी ढोल की आवाज़ सुन के सारे लोग आ जाएंगे तो वो क्या करेगा, जो राजा की तरफ से मैसेज आया है वो पब्लिक को बताएगा। तो जगत राम ने वैसे ही कहा कि जाओ राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो, मतलब सब जगह बात फैला दो कि अगले गुरुवार को, मतलब अगले थर्सडे को मंत्री का चयन होगा, मतलब मंत्री का सिलेक्शन होगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज्य दरबार में पहुँचे। जो भी मंत्री के लिए जगह लेना चाहता है, जो मंत्री का जॉब करना चाहता है, इच्छुक मतलब जिनका मन है मंत्री का जॉब करने का, वो नेक्स्ट थर्सडे को सुबह 11 बजे राज्य दरबार में आ जाएंगे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। जो लोग मार्केट जाके राजा का जो मैसेज है वो लोगों को पहुंचाते हैं, उनको हरकारे बोलते हैं। जो ढोल बजाते हैं और क्या करते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं। तो वो लोग हर जगह पर जाके ढिंडोरा पीटने लगे और जो भी इन्होंने बोला है जगत राम ने, वो सबको बताने लगे। चयन वाले दिन राज्य दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। चयन वाले दिन मतलब थर्सडे को सुबह 11 बजे सबको वहाँ जमा होना था। तो चयन वाले दिन मतलब डिसाइडेड डे पर राज्य दरबार के ओर जाने वाले मार्ग पे, राज्य दरबार के रास्ते में, मार्ग पे मतलब रास्ते पे, नवयुवकों की मतलब यंगस्टर्स की, जवान लड़कों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। बहुत सारे जो जवान लड़के थे वो मंत्री बनने के लिए राजा की दरबार की तरफ जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। जो रास्ता बाजार से राजा के दरबार को जाता था, उसी रास्ते के बीच में एक वृद्ध मतलब एक बूढ़ा आदमी हताश सा बैठा था। हताश मतलब उदास बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वो क्यों उदास बैठा था? क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक टायर कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। उस बूढ़े आदमी ने बहुत बार कोशिश किया कि अपनी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ में से बाहर निकाले, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी कि वो वहाँ से पहिया बाहर निकाल सके। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज्य दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। जो भी जवान लड़के मंत्री बनने के लिए, ट्राई करने के लिए राज्य दरबार जा रहे थे, वो सब उस बूढ़े आदमी को देख रहे थे, लेकिन वो लोग अपने काम को जाने के लिए इतने सेल्फिश हो गए थे कि उन्होंने उस बूढ़े आदमी की किसी ने भी मदद नहीं की। उम्मीदवार युवकों में एक था करमवीर। उन सारे उम्मीदवारों में एक लड़का था जिसका नाम था करमवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था।
जो करमवीर था वो निर्धन मतलब गरीब परिवार का एक नवयुवक था, एक जवान हट्टा कट्टा प्रतिभाशाली मतलब कि कैपेबल लड़का था। वह तेजी से राज्य दरबार की ओर जा रहा था। उसको भी वहाँ पर जाना था, इंटरव्यू देना था, उसको भी ट्राई करना था मंत्री बनने के लिए। वो भी भागा भागा जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। जब वहाँ से करमवीर गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, कीचड़ से पहिया बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है। यह दृश्य देखकर दरबार पहुँचने की चिंता न करते हुए करमवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जब उसने देखा कि वो बूढ़ा आदमी नहीं निकाल पा रहा है उसमें से टायर बाहर, तो उसने अपने इंटरव्यू के बारे में नहीं सोचा, खुद के बारे में नहीं सोचा और सीधा कीचड़ में जंप मार दिया उसकी हेल्प करने के लिए, बूढ़े आदमी की हेल्प करने के लिए। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। क्योंकि वो जवान है, उसके बॉडी में ताकत है, स्ट्रेंथ है, तो उसने थोड़ा कोशिश किया और वो पहिया बाहर आ गया। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर करमवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। बूढ़ा आदमी खुश हो गया क्योंकि करमवीर ने उसकी हेल्प किया था, तो करमवीर को बूढ़े आदमी ने बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दिया और इनाम में कुछ पैसे भी देने चाहे। लेकिन करमवीर ने क्या किया, उस पैसे को रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते करमवीर दरबार पहुंचा। इसकी तो हेल्प कर दिया था बूढ़े आदमी की, अब उसको जाना था अपने राजा के दरबार में, तो वो भागते दौड़ते वहाँ पहुंचा। वह हाँफ रहा था। वो इतना तेज़ी से भागा कि उसको सांस चढ़ने लगी और वह हाँफने लगा। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। उसने बूढ़े आदमी की मदद किया था ना कीचड़ में उतर के, तो उसके जो कपड़े थे वो कैसे थे, पूरे कीचड़ में भरे हुए थे। सने थे मतलब भरे हुए थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। सब हंसने लगे कि ये मैनेजर की पोस्ट के लिए आया है, इसको मंत्री बनना है और इसके कपड़े देखो कितने मैले। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा और तभी वो बूढ़ा भी वहाँ पहुँचा जिसकी करमवीर ने मदद किया था। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगतराम थे।